झारखंड के सरकारी स्कूलों के करीब 800 बच्चे एजुकेशनल टूर पर कोलकाता रवाना हो गए। हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेन के जरिए बच्चे कोलकाता रवाना हुए। रांची के डीईओ ने बच्चों को रवाना किया, लेकिन इस मौके पर न्यूज 11 भारत की टीम ने बच्चों के ज्ञान को परखने की कोशिश की। सामान्य ज्ञान के मामूली सवालों का बच्चे और टीचर जवाब नहीं दे पाए। ना ही सरकारी स्कूल के बच्चों को पता है कि राज्यपाल का क्या नाम है, ना ही टीचर बता पाए कि आखिरकार गवर्नर कौन है। शिक्षिका +2 में पढ़ाती है, तनख्वाह भी मोटी होगी, लेकिन ज्ञान के नाम पर ठन ठन गोपाल। राजधानी रांची से आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर एजुकेशनल टूर पर लगभग 800 बच्चे विशेष ट्रेन के माध्यम से कोलकाता रवाना हुए। की बेटियां एजुकेशन टूर के लिए कोलकाता जा रही है। हाथ में स्मार्टफोन, कानों में ईयरफोन। एक मिनट रुक जाओ। हाथों में ईयरफोन, कानों में, हाथों में स्मार्टफोन। झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? कल्पना कीजिए, क्या बच्चे पढ़ते होंगे। कौन है झारखंड के राज्यपाल? यहाँ भी चुप्पी। कौन है झारखंड के राज्यपाल? यहाँ भी चुप्पी। झारखंड के राज्यपाल का क्या नाम है बेटा? यहाँ भी चुप्पी। बेटा, झारखंड के राज्यपाल कौन है? श्री संतोष गंगवार। कौन है झारखंड के राज्यपाल? श्री द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कौन है झारखंड के राज्यपाल? श्री द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के राज्यपाल कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के राज्यपाल कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। आप सबको बहुत बधाई। माथा पीटिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल जा रही हैं झारखंड की बेटियां। काहे के लिए? एजुकेशन टूर। और एजुकेशन टूर के नाम पर झारखंड की बच्चियां बोल रही है, झारखंड के राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। कौन है बेटा झारखंड के राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। बिल्कुल, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। कौन है झारखंड के राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। बहुत बधाई। कौन है झारखंड के राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल का नाम? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल श्री का नाम? राधाकृष्ण। झारखंड के राज्यपाल का नाम? श्री कृष्ण राधाकृष्ण। झारखंड के राज्यपाल का नाम? श्री कृष्ण। श्री कृष्णा जी। झारखंड के राज्यपाल का नाम? श्री सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल का सीपी नाम? कृष्ण राज। हैं? सीपी कृष्ण राधी। सीपी कृष्णा राव साहब। झारखंड के राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधा। झारखंड के राज्यपाल का नाम? सीपी राधाकृष्ण। झारखंड के राज्यपाल का सीपी नाम? राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल का नाम? बीपी राधाकृष्ण। बीपी सिंह। बीपी सिंह। बीपी। झारखंड के राज्यपाल का नाम? बीपी सिंह। बीपी सिंह। सीपी सिंह। झारखंड के राज्यपाल का नाम? बीपी सिंह। बीपी सिंह। झारखंड के राज्यपाल का नाम? सीपी सिंह। मैडम, झारखंड के राज्यपाल का नाम? तो नहीं बताए। सीपी सिंह। सीपी सिंह। ताली बजा दीजिए। मैडम, कौन है? छोड़ दीजिए गूगल। झारखंड के राज्यपाल कौन है? हम झारखंड के राज्यपाल कौन है? अभी वर्तमान में सीपी सिंह ना। बाप रे बाप, ये कहाँ की टीचर हैं आप? कहाँ की टीचर हैं? बरवाड़ी के। कितना वेतन सरकार देती है? बरवाड़ी के। क्या नाम है आपका? मेरा गीता कुमारी। जब शिक्षक को ही नहीं पता कि झारखंड के राज्यपाल का नाम सीपी सिंह है, क्या बच्चों को बताएंगी आप? शर्म आती है आपको अपने आप पर? शर्म आती है मैडम आपको? बुरा नहीं मानिएगा, आप मेरी दीदी हैं, आप मेरी बहन। मैं पैर छू रहा हूं आपका। किस क्लास को पढ़ाती हैं? 6 to 8। 6 to 8। और झारखंड के राज्यपाल का नाम सीपी सिंह बता रही हैं आप। मैडम, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे। थोड़ा चलिए, बच्चा कुछ लोग का बात नहीं। टेंशन है ना। कौन है तो अभी इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़। तो हम लोग तो गड़बड़ा रही हैं मैडम। आप समझिए कहां जा रहा झारखंड का शिक्षा विभाग। 6 to 8 को पढ़ाती हैं। गीता कुमारी कहां पोस्टेड हैं? चंदवा। चंदवा में। कौन स्कूल है? कौन स्कूल? +2 स्कूल है। +2 स्कूल चंदवा में। क्या नाम है उसका? गर्ल्स हाई स्कूल। गर्ल्स हाई स्कूल। 6 to 8 की शिक्षिका
झारखंड के राज्यपाल का नाम बता रही हैं सीपी सिंह। मैं क्या बोलूं, छाती पीट लूं कि गला काट लूं अपना। और ये बच्चों को लेकर जा रही है कोलकाता, किस लिए? शैक्षणिक भ्रमण के लिए, एजुकेशनल टूर के लिए। हायर शिक्षा विभाग के अधिकारी और हायर शिक्षा विभाग के शिक्षक जो बच्चों को ये बता रही हैं कि झारखंड के राज्यपाल का नाम सीपी सिंह है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रुक करते हैं अजय का। अजय, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर करीब 800 बच्चे एजुकेशनल टूर के लिए झारखंड से बाहर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। एजुकेशनल टूर है, कई सारे यहाँ पर विशेष ट्रेन का भी इंतजाम किया गया है। खर्च इतना हो रहा है, साथ ही डीओ साहब भी स्टेशन पर बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन किसी के मन में ये सवाल नहीं आता है अजय कि आखिरकार बच्चे जहाँ जा रहे हैं तो बच्चों से कुछ पूछा जाए, क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा जाए? अजय जी। आदित्य, जब आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं और जब मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं, मैं दिल से बोला हूं, मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि 15,194 करोड़ रुपया झारखंड की सरकार हर साल खर्च करती है शिक्षा विभाग के पर, शिक्षकों के सैलरी पर। कहां जा रहा है ये पैसा? पानी में जा रहा है, पानी में बहाया जा रहा है 15,194 करोड़ रुपया। यदि सरकार चाहे तो इस राशि से हर जिले में 5 अच्छे स्कूल खुल जाएंगे डीपीएस के माफिक जी। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक राज्य है, सरकार का ये कर्तव्य है कि सरकारी स्कूल होना चाहिए, अन्यथा विरोध शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को माफ कर दीजिए। बच्चों को इसलिए माफ कर दीजिए कि हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो। मुझे दुख हो रहा है। एक सर्वे आया था पिछले साल, शिक्षा विभाग के जो एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट है, एक एनजीओ है, वो हर साल सर्वे करती है। आप यकीन नहीं करेंगे आदित्य कि 4वीं क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, 6ठी क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं। और जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्लास 10 के बच्चे थे। हमने कोई मैथ का कोई कैलकुलेशन नहीं पूछा था कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका आंसर बता दीजिए। हमने ये नहीं पूछा था कि हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग कहां होता है। हमने ये नहीं पूछा था कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। हमने ये पूछा था कि आप एजुकेशनल टूर के लिए जा रहे हैं, कौन है राज्यपाल झारखंड का? ये इतनी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा इस मामले में कोई यदि विलन है, मैं विलन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हो सकता है शिक्षकों को बुरा लगता हो, सबसे बड़ा विलन इस पूरे व्यवस्था का कोई है तो इस राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं कि स्कूल बंद करने के लिए अनुरोध आ जाता है कि स्कूल बंद कर दिए गए। कभी हमने आज तक नहीं सुना किसी शिक्षक से कि कोई ये मांग लेकर जा रहा हो शिक्षा मंत्री के पास, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, कि सर बड़ी छुट्टी हो गई थी इस बार, मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेने का अनुमति दीजिए, मैं चाहता हूं कि रविवार को भी मैं 4 घंटा स्कूल खोलूं। किसी शिक्षक से आप पूछ लीजिए, कभी ऐसा अनुरोध कभी नहीं गया। अनुरोध क्या जाता है? एक ही मांग, वेतनमान, यानी कि 80,000 सैलरी दीजिए, 1 लाख सैलरी दीजिए। उसके बाद क्या मांग जाता है? ओपीएस क्यों नहीं दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्दी लागू कर दिए। उसके बाद क्या मांग जाता है कि 7वां वेतनमान का पैसा बाकी है वो दे दीजिए। रविदास जयंती है सर, छुट्टी दे दीजिए। आज तुलसी जयंती है, छुट्टी दे दीजिए। आज अमावस्या है, आज स्कूल नहीं आएंगे। आज पूर्णिमा है, आज छुट्टी हो गई। किसी भी शिक्षक से मैं ऑन एयर कह रहा हूं, कोई भी एक शिक्षक आकर न्यूज़ 11 में बोल दे कि हमने सरकार को पत्र लिखा था कि मैं 2 घंटा ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, सरकार ने परमिशन नहीं दिया। सब धन 22 पसेरी है। आज 31 जनवरी है, कल 1 फरवरी होगा।
सरकार सबके खाते में पैसा देना शुरू कर देगी। सैलरी +2 शिक्षकों की सैलरी सुनेंगे 1,23,000 रुपया। जो मिडिल क्लास के शिक्षक हैं उनकी सैलरी किसी की 70,000, किसी की 80,000, किसी की 85,000, प्राइमरी वालों की सैलरी 54,000। जो पैरा टीचर हैं उनकी सैलरी 25,000, 27,000, 29,000, 32,000। लेकिन कुल मिलाकर बच्चे सीख क्या रहे हैं? आप यकीन करेंगे आदित्य कि 10th के बच्चों को झारखंड का राज्यपाल का नहीं पता जानकारी। हमने जब कुछ बच्चों से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, कहा कोलकाता। हमने कहा कोलकाता क्यों प्रसिद्ध है? कहा कि वहां अच्छे लोग रहते हैं। वो वीडियो भी है, मैं जानबूझकर उसको प्ले नहीं कर रहा हूं। एक बच्ची से पूछा कि कोलकाता में क्या प्रसिद्ध है? कहा कि वहां अच्छे अच्छे पेड़ हैं। किसी ने नहीं कहा कि कोलकाता इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां हावड़ा का पुल है। तो ये तो स्थिति है। और जो कल बच्चे गए हैं, कम से कम मुझे जो अंदाजा है, मेरा जो अनुमान है कि कम से कम स्पेशल ट्रेन से कोई बच्चे जाते हैं बाहर, तो ये राशि लगभग में 63 से 64 लाख रुपए के का खर्च आता है। उसके बाद बच्चों को कैप दिए गए, रुद्राक्ष के माला दिए गए, उसके बाद माजा दिया गया हाथ में, फूलों की बारिश की गई, आरती उतारी गई। उसके बाद बच्चे ट्रेन में बैठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशनल टूर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो चीजें क्लासरूम में बच्चों को बताया जाना चाहिए, कौन बताएगा? क्या राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप उम्मीद करेंगे कि वो जाकर बच्चे को क्लास लें? क्या सरकार इसी के लिए सैलरी देती है? मैं बार बार कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है किसी का। क्या पढ़ा रहे बच्चों को, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? सुबह स्कूल गए, अभी चले जाइए, अभी मेरी घड़ी में 7:35 होने को है, क्लास शुरू होगा 9 बजे। दौड़ती हुई मैडम आती हैं, दौड़ती हुई। क्यों? कि अटेंडेंस बन जाए। और उसके बाद की कहानी यह होती है कि बच्चों से जो क्या मैं बोलूं, कई बार तो मुझे बोलते हुए शर्म आती है। और यह कहानी कोई आज की नहीं है आदित्य, कि ऐसी स्थिति कल परसों तरसों हो गई, पिछले साल हो गई। शिक्षा व्यवस्था में घुन लग गया है। 2003 से लेकर लगातार ऐसी रिपोर्टें लगातार आती रहती हैं झारखंड में। और 2011 में ऐसे ही एक खबर मैंने की थी। हमने उस वक्त एक टीचर से कहा था कि ब्लैक बोर्ड पर मैडम आप संडे मंडे लिख दीजिए, मैं आपका पैर धोकर पी जाऊंगा। 1-2 नहीं, 3-3 शिक्षक नहीं लिख पाई। वो वीडियो है और उसकी चर्चा लोकसभा में हुई थी। सवाल यह है कि सरकार को चाहिए कि जो जितने आईएएस बैठते हैं सचिवालय में, गवर्नर के माफिक, उन सब को बोले कि आप गांव जाइए, देखिए स्कूल में क्या हो रहा है। 12 बजे दफ्तर आना सचिवों का, आईएएस अधिकारियों का, और 2 बजे घड़ी देखकर निकल जाना। कहां गए साहब? लंच में। फिर वापस कब आ रहे हैं? 4 बजे शाम में। और 6 बजे आए कि फिर गायब। और शिक्षा सचिव की सैलरी कितनी होती है आईएएस अधिकारी की? लगभग 3.5 लाख रुपया। आवास फ्री, कार फ्री, ड्राइवर फ्री, कुक फ्री, सब कुछ फ्री। एक भी शिक्षा विभाग का अधिकारी को कभी आप गांव में देख ले कि जाकर कोई औचक निरीक्षण कर रहा हो कि आपने क्या पढ़ाया है, क्या बच्चे सीख गए, क्या आपने नहीं पढ़ाया। कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। और जब स्थिति ऐसी होगी तो आज 2025 है, 2030 भी आएगा, 2035 भी आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और हम और आप छाती पीटते हैं कि झारखंड की बच्चियां मजदूर बन गई, बाहर के राज्य में चल गई, दूसरे के घर में काम कर रही हैं। जी अजय जी, एजुकेशन अच्छा होगा तो झारखंड की बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। और सरकार ने झारखंड की बेटियों को आत्मबल बढ़ाने के लिए 2500 रुपया देना शुरू किया, जो 18 साल से ऊपर की हैं। मैं बधाई देता हूं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि वो कम से कम सोचते हैं कि आर्थिक रूप से बेटियां खुश रहें, झारखंड की महिलाएं खुश रहें। लेकिन मैं एक जानकारी और भी दे दूं, जैसे ही पैसा आता है सबसे पहला काम रिचार्ज फोन का शुरू हो जाता है, फोन रिचार्ज। और उसके बाद दिन भर ये वीडियो वो वीडियो, मैं क्या बोलूं ऑन एयर, ऐसी ऐसी जानकारी
जो हम लोगों को 30 साल 35 साल के बाद हुई थी, वैसी जानकारी आजकल के बच्चे 18 साल 17 साल में प्राप्त कर ले पा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अजय जी, अभी आपको ध्यान में होगा कि हाल फिलहाल में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें संयुक्त कैबिनेट सचिव ने ये कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी शिक्षक हो या छात्र हो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार देगी सरकार। लेकिन ऐसे शिक्षकों का अजय जी यहाँ पर क्या होगा जिन्हें राज्यपाल का नाम तक नहीं पता है। एक तरफ जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मान मिलना तो जरूरी है, लेकिन एक दूसरी तरफ दंड भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल आदित्य, मैं उसी बात का जिक्र हूं कि कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है किसी भी शिक्षक पर कि आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा हो रहा है। यदि 8वीं में बच्चा, अभी मैं इस वक्त रांची में हूं, आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, किसी टीम को भेज दीजिए किशोरगंज के पास, 2 स्कूल सरकारी आसपास है, किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि अंग्रेजी में अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दो। बच्चियां नहीं लिख पाएंगे, बच्चे नहीं लिख पाएंगे। सवाल यह है कि आखिर जब यही सब कुछ होना है तो बंद कर दीजिए विभाग को। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें विरोधात्मक लगता हो, बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि 15,194 करोड़ रुपया कैसे सरकार व्यवस्था करती है, बजट का सरकार जानती है। अब हर काम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री करेंगे नहीं, यह है अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षकों से पूछे कि आपने आज पढ़ाया क्या बच्चों को, क्या उसका आउटपुट निकला। जब सब कुछ यही होना है घोर मट्ठा, मुझे आक्रोश इसलिए आक्रोशित होना पड़ रहा है, गुस्सा आ जा रहा है कि मैं इस तस्वीर को देखकर बहुत दुखी हूं। जी अजय जी, बिल्कुल ये तस्वीरें दुखी करने वाली हैं। सिर्फ आपका दुखी होना नहीं, पूरे समाज को यहाँ पर, साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है सभी को यहाँ पर दुखी महसूस करना चाहिए कि आखिरकार इतना जो भारी भरकम राशि सरकार खर्च करती है उसके बावजूद शिक्षकों को ही नहीं पता है कि राज्यपाल का क्या नाम है, तो छात्र आखिरकार कैसे बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।